नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम इस क्लास में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम हर एक प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर्स के भी करते हैं, जिससे आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ रिवाइज्ड होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो पिछले 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप उन्हें जरूर लगाइएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी दुख भरी खबर है कि ये जो हमारा चैनल है स्टडी विद रवि, ये चैनल दोस्तों यूट्यूब टीम के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंड जो किया गया दोस्तों, तो 13 की रात को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, और ये 3 महीनों के लिए दोस्तों सस्पेंड किया गया है। ठीक है, 12 दिसंबर को दोस्तों इसे सस्पेंड से हटाया जाएगा और फिर दोबारा दोस्तों रिक्वेस्ट की जाएगी यूट्यूब टीम से, फिर वह इसका रिव्यू करेगी इस चैनल का, तब जाकर दोस्तों हमारा ये चैनल ठीक हो सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक हम अपनी इस सीरीज को अपने एक नए चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, नया जो चैनल है दोस्तों, नए चैनल का नाम है उत्तराखंड उत्कर्ष। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के इन नए प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं इस नए चैनल पर ही आएंगे। ठीक है, तो आप सभी की उम्मीद पर दोस्तों ये चैनल बनाया गया है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरा सहयोग करेंगे। ठीक है, जिससे दोस्तों हमारा ये नया चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सकेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है। तो ये मिला था दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। बताना है आपको कि उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। तो ये की थी दोस्तों राजेंद्र सिंह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह ये उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान हैं जिन्होंने दोस्तों हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और माउंट किलिमंजारो ये दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है कि बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो दोस्तों बालिका दिवस 2021 के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों बालिका दिवस जो मनाया जाता है तो वह आपका 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और 24 जनवरी को ही दोस्तों सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि सृष्टि गोस्वामी का किस जनपद से संबंध है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। तो वह पुष्प बताना है आपको कि जो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए फैन कमल। ठीक है, फैन कमल ये दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। ये दोस्तों लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका कलर जो होता है दोस्तों तो वह वाइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की।
तो दोस्तों ये की थी 15 अगस्त 1996 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1996 को दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। अगला प्रश्न है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गंगादत्त उप्रेती। दोस्तों गंगादत्त उप्रेती यह है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्जाम में दोस्तों पुस्तक पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत खंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय। दोस्तों ये जो डेली प्रैक्टिस सेट है हमारा आप सभी के रिक्वेस्ट पर शुरू किया गया है, क्योंकि दोस्तों पहले भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें लगभग दोस्तों हमने 42 प्रैक्टिस सेट को किया था। ठीक है, और दोस्तों राज्य में नई भर्तियां आने वाली हैं, इन भर्तियों को देखते हुए ही ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिससे दोस्तों आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो 8वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर ये दोस्तों कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड का दोस्तों हनुमान जी के लिए समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धबली मंदिर, जो कि कोटद्वार में खो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो फ्रेंड्स गोला नदी पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो गोला नदी है ये दोस्तों पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है और किच्छा से दोस्तों बाहर हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किच्छा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह भी दोस्तों गोला नदी के तट पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं। तो तारादत्त गैरोला ये दोस्तों उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कवि और अधिवक्ता, ठीक है, तो दोनों हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो तारादत्त गैरोला ये दोस्तों कवि भी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा दोस्तों तितलियों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, जो दोस्तों भीमताल नैनीताल में बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखना है आपको कि फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा तितलियों का एक संग्रहालय भीमताल नैनीताल में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये क्या था दोस्तों, 2/18 गढ़वाली राइफल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इस बटालियन का जो नेतृत्व कर रहे थे तो वह दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। ठीक है, जो कैप्टन रिकेट था, कैप्टन रिकेट ने दोस्तों जो अफगान सैनिक थे उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था, और इस गोली चलाने के आदेश को जो इनकार किया तो वह आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। ठीक है, और इसके फलस्वरूप ही दोस्तों पेशावर कांड की घटना घटी थी। पेशावर कांड दोस्तों कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के बिहू नृत्य के समान है। देखिए, गुजरात का गरबा नृत्य और बिहू ये दोस्तों असम राज्य का नृत्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड का वह नृत्य जो गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान है, वह हमें बताना है।
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चोफला नृत्य। ठीक है, तो चोफला दोस्तों गरबा और बिहू नृत्य के समान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो दोस्तों उत्तराखंड की तराई मृदा, तराई मिट्टी, यह है गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और जो दोस्तों तराई मैदान है तो वह आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर में फैला है। ठीक है, और प्रॉपर रूप से भी दोस्तों ये आपका उधम सिंह नगर में फैला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार में दोस्तों गंगा का मैदान भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेती आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो मेती आंदोलन ये दोस्तों 1996 में ग्वालदम चमोली से शुरू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और मेती आंदोलन के प्रवर्तक हैं दोस्तों कल्याण सिंह रावत। इसलिए दोस्तों कल्याण सिंह रावत को मेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्वालदम इंटर कॉलेज के दोस्तों प्रवक्ता थे कल्याण सिंह रावत, और इस ग्वालदम इंटर कॉलेज से ही दोस्तों इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, और इस आंदोलन से संबंधित एक बुग्याल भी आता है जिसका नाम है बेदनी बुग्याल। ये भी दोस्तों आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ। तो गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का पहली बार जब प्रकाशन हुआ तो वह दोस्तों 1902 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार ये दोस्तों एक हिंदी समाचार पत्र था। फिर 1905 में दोस्तों एक और समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है गढ़वाली समाचार पत्र, और गढ़वाली समाचार पत्र जो था ये दोस्तों गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र था। तो दोनों पत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मधुमिता बिष्ट किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो मधुमिता बिष्ट ये दोस्तों उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, बैडमिंटन। ठीक है, मधुमिता बिष्ट को दोस्तों बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार जो मिला तो वह 1986 में मिला था। ठीक है, गौरा देवी को दोस्तों चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दादी अम्मा के नाम से भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तिलाड़ी कांड रवाई कांड का संबंध है। तिलाड़ी कांड रवाई कांड ये दोस्तों वन अधिकारों से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, टिहरी की जनता ने दोस्तों वन अधिकार पाने के लिए तिलाड़ी कांड या रवाई कांड की घटना को घटित किया था। ठीक है, तिलाड़ी दोस्तों एक मैदान का नाम है और जो जगह है तो वह दोस्तों रवाई है, और रवाई ये दोस्तों आपकी टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो टिहरी के रवाई नामक स्थान में ठीक है तिलाड़ी कांड की घटना घटी थी। ये आप याद रखिएगा कब घटी, तो 30 मई 1930 को घटित हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसे ही दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग घटना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर धाम ठीक है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। तो यहाँ के मुख्य मंदिर के भीतर दोस्तों दीपचंद राजा की मूर्ति स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जागेश्वर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है फ्रेंड्स कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से दोस्तों ऊंचाई है 6904 मीटर। ठीक है, 6904 मीटर ऊंचाई है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो टिहरी बांध
परियोजना से बिजली उत्पादन जो प्रारंभ हुआ तो वह दोस्तों 2006 में प्रारंभ हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, टिहरी बांध ये दोस्तों भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में जो स्थान है दोस्तों तो वह 13वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों 963। ठीक है, और भारत का जो लिंग अनुपात है तो वह 943 है। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के और भारत के लिंग अनुपात में कितना अंतर है। तो दोस्तों 20 का अंतर है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस जनपद का सबसे कम लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों हरिद्वार, और सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा जनपद का। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों हमें एक साइड में परियोजना के नाम दिए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों उनकी स्थिति दी है। ठीक है, तो पहली परियोजना है लोहारी नागपाला परियोजना, ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। विष्णु प्रयाग परियोजना तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, ये चमोली में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है। सप्तेश्वर परियोजना तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि त्रिमुखी पर्वत स्थित है। तो त्रिमुखी पर्वत ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमारे सभी प्रश्न आपके मिक्स लिए गए हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ठीक है, पॉलिटी से और विविध से। ठीक है, सभी पोर्शन दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमने करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है, जिससे आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट कराया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों आपको शुरू में ही बता दिया है मैंने कि अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है तो आप हमारे नए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी की उम्मीद पर ही दोस्तों उस चैनल को बनाया गया है। ठीक है, जल्द से जल्द दोस्तों इस चैनल को हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास भी आती हैं, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती हैं, मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आती हैं, तो वह सभी दोस्तों आपको उस नए चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो 32वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक स्थानों का विकास किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों जो सिडकुल की संख्या है तो वह दोस्तों 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार से 1961 में सम्मानित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जनपद के बीच स्थित है। तो दोस्तों उत्तरकाशी व चमोली जनपद के बीच में स्थित दर्रा है कालिंदी दर्रा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी कालिंदी राइट आंसर है। थांगला दर्रा ये दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। श्रंकंठ दर्रा ये दोस्तों उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। नेलंग ये दर्रा दोस्तों ये भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। ठीक है, नेलंग को दोस्तों उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ मंदिर में दोस्तों भगवान शिव के
पिछले भाग की पूजा की जाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा केदारनाथ भगवान के पिछले भाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है। ठीक है, 37वां प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? तो स्वांग नृत्य ये दोस्तों हिल यात्रा उत्सव में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इस नृत्य का जो मुख्य पात्र होता है तो वह दोस्तों लखिया भूत होता है। हिल यात्रा उत्सव ये दोस्तों पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है और यह दोस्तों पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। जब दोस्तों पिथौरागढ़ में धान की रुपाई की जाती है उस समय इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन का 20 साला बंदोबस्त ब्रिटिश काल का कौन सा बंदोबस्त था? तो ब्रिटेन का 20 साला बंदोबस्त ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों 1840 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये तो गढ़वाल का था 8वां और कुमाऊं का था दोस्तों 9वां। और कुमाऊं में 9वां जो भूमि बंदोबस्त कराया था ब्रिटेन ने तो वह दोस्तों 1844 में कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था? तो दोस्तों सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा जो कहा तो वह अजब राम ने कहा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुदर्शन शाह ये दोस्तों टिहरी रियासत का संस्थापक है जिसने 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना की और ये दोस्तों 1859 तक टिहरी का राजा रहता है। ठीक है, और टिहरी रियासत का ही दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया 1823 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? सत्यनाथ की गुफा ये दोस्तों देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन दोस्तों गलत किए आप कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, साथ में दोस्तों बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ठीक है, आपको दोस्तों इस डेली प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिल रही है या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो नया चैनल है उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कल को हमारा नया प्रैक्टिस सेट आएगा तो वह दोस्तों आपको इस नए चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट के बदौलत ही दोस्तों हम उस चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, डेली आपको हिंदी, जीके और उत्तराखंड जीके ये तीनों प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इस नए चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ अपने नए चैनल पर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।